जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जब तक हम ये शांति नहीं समझेंगे जो प्रभु यीशु देते हैं, हम कहीं ना कहीं लाइफ में भटक के इसको दूसरी चीजों में खोज सकते हैं। ये जो वर्ड है शांति, अपने आप में इसको जब शांति खाली बोलते हैं तो इससे हम लोग आधा मतलब छीन लेते हैं। मैंने पहले बताया वो असली शब्द है शालोम, वो इब्रानी शब्द है शालोम। और शालोम खाली ये नहीं है कि तुमको शांति है, शालोम है उसमें एडिशंस है जिसके कारण शांति भी हो सके। तो ये जूइश ग्रीटिंग है। प्रभु ने अपने चेलों को बोला मत्ती 10:12 में, जब प्रभु अपने चेलों को भेजते हैं तो क्या लिखते हैं वहां, और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। एक कॉमन जूइश तरीका क्या था कि हम जिस घर में घुस रहे उस घर में शालोम बोले, उस घर पे को आशीष दे। अगर घर उस लायक होगा तो वो शांति उस घर पे आएगी, नहीं होगा तो वो लौट आएगी। तो ये इन्वोकेशन, ये ब्लेसिंग, ये यहूदियों का तरीका था। लेकिन प्रभु यीशु अब जब अपने चेलों को बोल रहे हैं कि तुम अशांत मत हो, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, क्योंकि हम अपनी शांति तुमको दे रहे। अब देखिए, सुनिए, यीशु ने उनको पैसे नहीं दिए, कोई बैंक डिपॉजिट नहीं दिया, कोई सोना नहीं दिया, कोई चांदी नहीं दी, कोई कनेक्शन नहीं दिए। बोल रहे मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं, मैं तुमको शांति दूंगा। ये विश नहीं है। अगर हम किसी के घर जाएंगे हम विश करेंगे कि शांति आए, लेकिन प्रभु यीशु शांति विश नहीं कर रहे। ये वो है जो शांति ला सकता है। ये वो है जो जिसकी घोषणा, अगर प्रभु यीशु किसी पे शांति घोषणा करे उसके जीवन में शांति और शालोम आ जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु हमारी शांति है, वो शांति का राजकुमार है। और इस शांति को दुनिया नहीं समझ सकता, इस शांति को दुनिया ग्रहण नहीं कर सकता। ये शांति से दुनिया वंचित है। आइए हम एफिसियों 2 अध्याय में जाएंगे और पद संख्या 14 से पढ़ रहे, क्योंकि वही हमारा मेल है। सुनिए, वो शांति कौन है? जीसस खुद ही वो शांति है। प्रभु यीशु खुद ही वो शांति है। तो आज जिसका मन शांत है वो किस लिए शांत है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने शांति यीशु के बाहर खोजने की कोशिश की। जो शांति प्रभु यीशु दे रहे हैं, पहले उसको समझिए, वो शांति खुद प्रभु यीशु है। बिना उसके वो शांति नहीं आ सकती। मैं आज उन बिलीवर्स को खासकर संबोधित करना चाहता हूं जो सब समय अशांत रहते हैं। उन बिलीवर्स से बात करना चाहता हूं जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो टेंशन में रहते हैं, जिनके मन में सब समय सवाल है, जिनको रात को नींद नहीं आती, जो इसी बेचैनी के कारण बीमार रहते हैं। आपको शांति चाहिए, पहले समझिए यीशु खुद ही वो शांति है। जब प्रभु यीशु बोल रहा मैं अपनी शांति तुम्हें दी जाता हूं, वो शांति खुद प्रभु यीशु है। देखिए एफिसियों 2:14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार जो को बीच से ही ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से एक नई जाति उत्पन्न करके मोल करे, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। वो हमारी शांति है। देखिए 17वीं पंक्ति, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। अब यहां वचन क्या बोल रहे हैं? यीशु ही वो मेल है। उसने क्या किया? यीशु ने यहूदियों और अन्य जातियों को मेल करा दिया। यहूदी और अन्य जाति एक साथ आराधना नहीं कर सकते, और यहूदी और अन्य जाति उनका दोनों का एक उद्धारकर्ता नहीं है। यहूदी और अन्य जाति उनके वर्शिप का सिस्टम एक नहीं है, उनकी आशा एक नहीं है, वो एक ही और जो स्वर्ग की ओर उनकी आशा नहीं है, वो दोनों एक ही परिवार के नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु वो मेल मिलाप है। आमीन। वो पीस, जो वो शालोम प्रभु यीशु खुद है।
जिसके जीवन में प्रभु यीशु नहीं है उसको शालोम नहीं समझ में आएगा क्या है। तो ये सबसे पहले जो वर्ड को समझिए कि जो अनबिलीवर थे, जो जेंटाइल्स थे, जेंटाइल मतलब जो अन्य जाति के लोग थे, यहूदी उनके घर भी नहीं जाएंगे, यहूदी उनके साथ खाएंगे भी नहीं। आपको 2 इंस्टेंस मालूम है जहां कॉर्नेलियस के घर पतरस कभी नहीं जाता अगर प्रभु उसको दर्शन नहीं देते तो। और दूसरी बात, जब काउंसिल की मीटिंग होती है और वहां पतरस, जब यहूदी लोग आते हैं तो अन्य जातियों के पास से हट जाता है, क्योंकि यहूदी इस बात से ऑफेंडेड होते हैं कि अन्य जाति लोग के साथ यहूदी नहीं खा सकते। लेकिन वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु ने इस बीच की दीवार को तोड़ दिया। अब जिनके घर में एक विश्वासी है उसकी अलग बात है। मैं आज उनसे बात करना चाहता हूं जिनके घर में 2 विश्वासी है। तुम्हारे बीच में कौन सी दीवार है? वो बीच की दीवार तो तोड़ दी गई है। तुम्हारा एक ही आनंद है, तुम्हारा एक ही आशा है, तुम्हारा एक ही उद्धार करता है, तुम एक ही जन की ओर देख रहे हो। वो मेल मिलाप प्रभु यीशु है। आमीन। और यहां मेल मिलाप जब एफिसियों 2 में लिखा है, वो शांति कौन सी शांति है? यहूदी और अन्य जाति, उनके बीच में भी शांति आ गई, क्योंकि अब प्रभु ने एक नया आदमी उत्पन्न किया है। तो परमेश्वर के पास शांति नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अब देखो एक कलीसिया में कोई यहूदी हो, अन्य जाति हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, सब आके उसे एक परिवार के हिस्से बन जाते हैं। और मैं पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये जो लोग शांति ज्यादा करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, ये कौन सी शांति है? तुम्हारे पास जीसस है ही नहीं, तुम्हारे पास यीशु है ही नहीं। और मैं अभी बाहर वालों से लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं किसी अन्य जाति से लड़ाई की बात नहीं कर रहा। मैं बोलता जब 2 विश्वासी लड़ते हैं तुम्हारे पास यीशु है ही नहीं, क्योंकि यीशु ही तो मेल मिलाप है। खाली परमेश्वर से तुम्हारा मेल मिलाप नहीं हुआ, परमेश्वर के घर में भी तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है। एफिसियों 2:18 में क्या लिखा है? 18वीं पंक्ति में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक्सेस, एक ही स्पिरिट से हमें पिता का एक्सेस मिलता है। एक ही आत्मा, एक ही उद्धारकर्ता, एक ही पिता। आमीन। मैं फिर से बोलता हूं, अभी जब हम परमेश्वर की शांति की बात करेंगे, ये कोई ऐसी शांति नहीं है कि आपको शांत रूम में बैठ के जो शांति मिलती है, ये वो वाली शांति की बात नहीं है। इस शांति को समझना, जो शांति प्रभु यीशु लाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु खुद वो शांति है, वो शांति का राजकुमार है। आप ये नहीं बोल सकते मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है और मेरे भाई से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम दोनों में एक ही आत्मा है, तुम दोनों उस एक ही पिता के पास उस आत्मा के द्वारा पहुंचते हो, उस प्रभु यीशु के नाम से पहुंचते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जो आपस में विश्वासी क्लेश करते हैं उनके पास प्रभु यीशु नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, रास्ते में गड्ढा, गड्ढे में रास्ता, अलग बात होती है। जीवन में तकलीफ में जीवन अलग चीज होती है। घर में लड़ाई, लड़ाई में घर, 2 अलग चीज होती है। मैं तो सिर्फ 2 विश्वासी की बात कर रहा हूं, विश्वासी अविश्वासी की भी बात नहीं कर रहा। अगर आप विश्वासी हैं, आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, आप बोलते हैं और आप बोलते हैं प्रभु की शांति हो, अरे शांति कहां से होगी जब तुम्हारे पास शांति का राजकुमार नहीं है? तो उस शांति का बेसिस जब तुमको समझने, मेरे और तुम्हारे बीच में शांति का बेसिस क्या है? प्रभु यीशु। अरे दुनिया से लड़ सकते हैं, तुमसे जो स्पेशल प्रेम फील होता है क्यों होता है? एक ही आत्मा है। आमीन। वो एक स्पिरिट है, एक फैमिली है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो विश्वासी आपस में लड़ते और क्लेश करते रहते हैं उनके पास वो शांति नहीं है जो प्रभु यीशु देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही वो शांति है। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया शांति क्या है? मेल मिलाप मतलब क्या है? 2 लोगों को रिकंसाइल कर देना। तो पहले मैं पिता से जो मेल मिलाप है उसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन पिता से मेल मिलाप हुआ है, इसलिए जिनका आपस में मेल मिलाप हुआ है पिता से, उनका फिर क्यों डिस्प्यूट रहते हैं? जब आदमी कार्नल होता है, कार्नल मतलब शारीरिक होता है। कुरिन्थियों की कलीसिया में भी यही तकलीफ थी। लोगों के खाली डिस्प्यूट नहीं थे, लोगों के डिस्प्यूट कोर्ट में केस चल रहे थे। और पौल बोलता है कि विश्वासी स्वर दूतों का न्याय करेंगे और तुम आपस में अपने डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कौन से विश्वासी? ये शारीरिक विश्वासी। ये वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास तो किया है, लेकिन उसकी शांति और शालोम को भी समझे नहीं है। तो तुम्हारे पास फिर प्रभु यीशु नहीं है, क्योंकि अगर वही तो शांति है, वो शांति कैसे है बताओ? अगर 2 जन के डिस्प्यूट है और वो सॉल्व नहीं होता, क्या शांति आ सकती है?
मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहली बात आज बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। जब दो विश्वासी आपस में, जिनके बीच में ना एग्रीमेंट है, प्रार्थना है, भूल जाओ। वो वर्स बहुत डीप है। मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं। प्रभु यीशु ने अपनी दुल्हन को शांति दी। मैं फिर से बोल रहा हूं, यीशु ने अपनी दुल्हन को क्या बोला? मैं तुमको शांति दिए जाता हूं। अगर घर में अशांति है तो बरकत नहीं आती। तो अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, एक तो घर में शांति हो, दूसरा घर में एग्रीमेंट हो, बरकत कोई रोक नहीं सकता। अब हम जिस शांति की बात कर रहे हैं, नहीं, प्लीज मेरी बात समझो। शादी ऐसा भेद, आज टॉपिक नहीं है लेकिन मैं इस बात को बोल दूं, शादी ऐसा भेद है कि ना आदमी औरत के बिना है, ना औरत आदमी के बिना है। शांति आदमी देगा, बरकत औरत लाएगी, क्योंकि वचन कहता है जिसको एक पत्नी मिली उसने अच्छी चीज पाई है और परमेश्वर से फेवर पाया। आदमी का फेवर चला जाता है अगर उसकी अपनी वाइफ अशांत रहती है और उसके विरुद्ध रहती है। तो देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर ने आदमी औरत बनाए और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। इन अ सेंस, जो अकेले जिएगा ठीक है, बट एक वुमेन जो प्यार करे वो एक ब्लेसिंग के डोर खोल सकती है, बरकत के दरवाजे। अब मैं बोल रहा हूं तो जरूर सबको लाइफ स्टोरीज दिख रही होगी, शादियां दिख रही होंगी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? और दिख रहा है कि अगर घर में ऐसा तनाव रहता है, ब्लेसिंग नहीं आती है। आमीन। तो पीस तो मैन देगा ना, फिर औरत क्या देगी बदले में? वो परमेश्वर के फेवर की डोर्स खोल देगी। ये बहुत डीप वर्ड है कि जिसने एक दुल्हन, एक पत्नी पाई, उसने अच्छी चीज पाई और परमेश्वर से फेवर पाया। तो मैरिज के बाद वो फेवर कैसे दिखेगा? और इसलिए वचन ये भी कहता है ना कि अगर तुम अपनी पत्नी से समझदारी से डील करो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना आए। आज अगर हम लोग यहीं तक एक बार रुके, आप समझ रहे हैं, जीवन में आशीष पाना, शांति में जीना, प्रार्थनाओं का जवाब आना, ये सब कोई चमत्कार नहीं है, ये सब परमेश्वर के प्रिंसिपल्स है। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, यीशु मसीह ही वो शांति है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, दो विश्वासी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तुम परमेश्वर का नाम खराब करते हो। क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जिससे सब जान जाए कि तुम मेरे चेले हो, और तुम एक दूसरे से ऐसे लड़ो जिससे सब जान जाए कि तुम मेरे चेले नहीं हो। तो कई लोगों में वो पीस की स्पिरिट है ही नहीं। फ्रस्ट्रेटेड लोग कौन है? पहले तो क्या तुम्हारा पिता से मेल नहीं हुआ? पिता से तुम्हारे डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुए? फिर खाली पिता से नहीं होता, अपने आप से भी मेल होता है। तो पहले समझा दूं कि ये शांति दुनिया नहीं समझ सकती। वो जो एक रूम में शांति होती है ना, उसको समझ सकते हैं, बट उनका वो शांति का अनुभव करना जो प्रभु यीशु देते हैं, इम्पॉसिबल है। क्यों? उनके अंतर्मन अशांत हैं, उनके अंतर्मन गिल्टी हैं, उनके अंतर्मन में शांति, तो दुनिया उस शांति को ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारा दिल नहीं घबराए। तो लोग शांति के लिए किन चीजों के पीछे भागते हैं? पैसों के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए। वो या अपने घमंड में जीते, ठीक है, लेकिन वो शालोम नहीं है। शालोम तुम पे ये चीजें जोड़ देगा, लेकिन वो शालोम नहीं है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। एज बिलीवर्स हम लोग प्रभु के पीछे नहीं भागते, अपनी ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागते, परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे नहीं भागते, हम दुनिया के तरीकों में भागते हैं। और फिर हम बोलते हैं परमेश्वर की आशीष हमको क्यों नहीं मिल रही? हम प्रभु को पहले नहीं रखते, प्रभु के वचनों को पहले नहीं रखते, राज्य को पहले नहीं रखते। हमको वो चाहिए जो जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। अधिकतर विश्वासियों का भी वही हाल है। मैं ईमानदारी से एक बात बोलता हूं, जब प्रभु कहते हैं कि तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगा, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इसका मतलब नहीं हर जन को अपना बिजनेस छोड़ना होगा, बट उस बिजनेस के बीच में भी, उस बिजनेस में भी अगर तुम प्रभु को पहला स्थान दोगे, प्रभु को आदर दोगे, प्रभु तुमको पूंछ नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक इकोनॉमी से निकल के तुम दूसरी इकोनॉमी में चले गए। और आज पैसों की और ब्लेसिंग की बात नहीं हो रही, आज शांति की बात हो रही है, शालोम की बात हो रही है। दुनिया इसको ग्रहण नहीं कर सकता। दुनिया के अंतर्मन दोषी हैं, दुनिया दंडित है, पिता से उनका कोई मेल मिलाप नहीं है। कोई दुनिया की आराधना लोगों के मनों को शांत नहीं कर सकती। क्यों? वो उनके अंतर्मन के जो दोष है उसको मिटा नहीं सकती, वो उसके पाप को ले नहीं सकती, वो उनको परमेश्वर से एक नहीं कर सकती। अब देखो, जब तुम अपनी लाइफ एज अ बिलीवर किसी अनबिलीवर से कंपेयर करते हो,
तुम उसका पैसा देखते हो, तुम उसकी फैमिली देखते हो, तुम उसका कपड़ा देखते हो, तुम उसका ये देखते हो, और तुम सब भूल जाते हो तुम्हारा यीशु ही शालोम है। क्या तुम उसके अंतर्मन से अपने अंतर्मन को जांचते हो? क्या तुम ये बात देखते हो कि इस व्यक्ति का पिता से मेल मिलाप हुआ है कि नहीं? नहीं। इसलिए जब तक सोच नहीं बदलेगी, जीवन देखने का तरीका नहीं बदलेगा, हम परमेश्वर की आशीषों में नहीं बढ़ पाएंगे। नया जीवन पुराने मनुष्यत्व से हम नहीं जी सकते। आमेन। नाउ हम सबकी लाइफ में कोई दुख की जगह हो सकती है, लेकिन अब एक विश्वासी अगर दुनिया को देख के बोले है उसके पास तो ये है, कितनी शांति होगी, उसके पास तो वो है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, तो मेरा सवाल है, क्या विश्वासी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है? अविश्वासी का अंतर्मन दोषी नहीं है, तो उसके जीवन में शालोम कहां से आ सकता है? यीशु की शांति कहां से आ सकती है? अब कितने लोग अभी तक यीशु की शांति में फर्क समझ रहे क्या होती है यीशु की शांति? खाली सुनिए मत, इसको लाइफ में अप्लाई करिए। ये जो यीशु की शांति, ये अलग शांति है। संसार ऐसी शांति ना जानता है, ना देख सकता है, ना अनुभव कर सकता है। इसलिए प्रभु बोलते हैं तुम्हारा मन घबराए नहीं, तुम डरो मत। इसलिए तकलीफों और सताव के बीच में भी लोग, विश्वासी, प्रभु यीशु की शांति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये वो दोस्त है जो कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये शांति उसी को मिल सकती है जो पहले मसीह यीशु में है, जिसका परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है, जिनका परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है, जो परमेश्वर से एक हो गया, जिनका कॉन्शियस, जिनका अंतर मन साफ हो गया है, जिनको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है, माफ कर दिया है, जिनका परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है। अब उनके दिल में कोई दोष नहीं है, अब वो परमेश्वर को आत्मिक रूप से सबमिटेड है। अब उनके आत्मा में परमेश्वर की शांति है। तुम बोलोगे भाई जीवन अशांत है, लेकिन हम प्रभु यीशु की शांति में। देखो पूरी दुनिया को देखो, सब उथल पुथल है, और फिर जब हम शांति का मतलब नहीं समझेंगे, हम उस शांति को दूसरी चीजों में खोजने की कोशिश करेंगे। हमेशा बोलो यीशु ही मेरी शांति है। यीशु ही तो वो शालोम है। बिना यीशु के अगर मेरा पिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, मेरी लाइफ शांत कैसे हो सकती है? अगर परमेश्वर ही मेरे विरुद्ध हो, हम कैसे शांत हो सकते हैं? अरे सुनो, तुम्हारे विरुद्ध कुछ लोग हैं परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वचन कहता है जब परमेश्वर किसी को धर्मी ठहरा दे, उस पर आरोप कौन लगाएगा? और एक विश्वासी नहीं समझता ये ग्राउंड है जिस पे खड़े होना है, कि दुनिया कोई समझे या ना समझे, मेरा परमेश्वर के साथ शांति है कि नहीं। वो शुरुआत है शांति की, वो शुरुआत है जीत की। कि अब जो मुझसे लड़ रहे हैं वो लोग लड़ रहे हैं, परमेश्वर नहीं लड़ रहे। मैं बोलता हूं पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो, अगर परमेश्वर तुम्हारे दुश्मन हो, बहुत खतरा है। कभी भी शालोम क्या होता है उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। ये शांति क्या है? पीस विद गॉड, कि सबसे पहले मेरी परमेश्वर के साथ शांति है। इसीलिए हम आंख बंद करेंगे, नींद आ जाएगी। इसलिए मेरा दिल घबराया हुआ नहीं है। कुछ भी मेरे को मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में मुझे मिला है। और इसलिए लोगों को पहली बात जो दुरुस्त करनी है कि भाई तुम्हारा परमेश्वर का रिश्ता ठीक है ना, यीशु है ना तुम्हारे जीवन में। बताओ, हर दो जन के बीच में एक दीवार हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु ने वो दीवार गिरा दी। तुम्हारे अंदर एक ही आत्मा है। क्यों परमेश्वर के घर में सबसे पहले शांति होनी चाहिए? ये लड़ाई की जगह नहीं है ना। मैं एक और चीजें देखता हूं, आदमी लोग क्यों स्टेबल नहीं है? ये 2 हफ्ता होता है गुस्सा हो जाते हैं, कोई बात होती गुस्सा हो जाते हैं। इनका ईगो इतना है कि कहीं भी अधीन होकर ये रह नहीं सकते। सुनो, तुमको दुनिया में सबके अधीन नहीं रहना। मैं सबके लिए एक प्रिंसिपल है, समझ लो, लेकिन जिसको प्रभु दिए उसके अधीन तो रहना है। ये चर्च टूट के भी ऐसे ही चर्च बनते हैं ना, कहीं पास्टर की कोई बात किसी को खटक जाती है, बोलता हम भी चर्च खोल लेंगे। छुट्टे लोग सेवा नहीं करते, और सेवा ऐसे चालू नहीं होती। ब्लेसिंग का फर्क हो जाएगा। तो इस पीस का मतलब है सबसे पहले परमेश्वर के घर में जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, एटलीस्ट सबसे पहले उनके बीच में भी तो शांति होनी चाहिए। अगर देखो, अगर 2 जन के अंदर अलग अलग आत्मा है, लड़ाइयां तो होंगी, कन्फ्लिक्ट तो होंगे। चीज क्यों? और लड़ाई नहीं भी हो, डिस्प्यूट क्या है कि हम 2 जन एक ही चीज को अलग रूप से देख रहे हैं। आप देखो, 2 विश्वासी भी एक चीज को अलग रूप से देख सकते हैं। मत के भेद हो सकते हैं, कोई बोलता है इसको ऐसे करना चाहिए, कोई बोलता है उसको ऐसे करना चाहिए। ये भेद समझ में आता है। मन के भेद तो नहीं हो सकते। उन 2 जनों में एक ही तो आत्मा है, एक ही पिता उनका। तो ये पीस क्या है जो यीशु देते? ये पीस है, पीस विद गॉड। ये शालोम की शुरुआत है। नहीं तो मैं बोलूं तुम पे शांति हो और तुमने परमेश्वर का कर्जा खाया है। परमेश्वर से हिसाब हमारा ठीक होना चाहिए, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। वो बेसिस के सैल्वेशन का मतलब क्या है? और देखिए,
अभी भी आज आप वचन सुन रहे, आपकी पीस की डेफिनेशन कितनी अलग थी, मैं सही बोल रहा हूं? जब मेरी शांति की परिभाषा अलग थी शालोम की, तो मैं उसको दूसरी चीजों में खोजूंगा। देखिए ना, कई लोग, अब जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर कोई पाप करता है विश्वासी, ये सोच के कि मैं वो करूंगा मुझे शांति मिलेगी। मान के चलो कोई है जिसकी शादी नहीं हुई, तुम प्रलोभन में पड़ते हो, तुमने कोई पाप किया, ये सोच के कि भाई हमको भी अधिकार है शांत रहने का, लेकिन उसके बाद तुमको शांति कहां मिली? तुम तो और अशांत हो रहे हो। क्योंकि अगर तुम में प्रभु का आत्मा है तो तुम पाप की अवस्था में खुश नहीं रह सकते। इसका मतलब नहीं कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, तुम पाप की अवस्था में खुश रह ही नहीं सकते। तो फिर उस विश्वासी को समझना है कि मेरी शालोम और शांति की परिभाषा बदलनी होगी। मेरी शांति यीशु है। आमेन। जब हम उसको साइड करके दुनिया में शांत और खुश रहना चाहते हैं, हम असली शांति खो देते हैं। आमेन। तो आज जिसको शालोम में बढ़ना है, जो प्रभु यीशु देते हैं, वही शांति है। वो शांति का राजकुमार है। अगर वो नहीं होता तो हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता। और बोल रहे मैं अपनी शांति तुमको दे रहा हूं, मैं ही शांति हूं। आमीन। सब इस शांति का सबसे पहला मतलब क्या है? मेरे प्राणों में, मेरी आत्मा में अब गिल्ट नहीं है, अनरेस्ट नहीं है। इसलिए हम लोग की एवरीडे प्रेयर रोके नहीं होनी चाहिए, कभी खुशी से भी होनी चाहिए। हमको प्रभु के ऊपर डांस भी करना चाहिए। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे नहीं पड़े हुए, वो मर के उड़ गए हैं। विक्ट्री कंप्लीट है। परमेश्वर ने हमको उद्धार दे दिया है। परमेश्वर का आत्मा में वास करता है। तो सारे गिल्ट से, अनरेस्ट से मेरा हार्ट डिलीवर्ड है। हमको वो शांति का एक्सेस है जो दुनिया नहीं कर सकती। हालेलुया। अब कितने लोग को याद है जिस दिन उद्धार मिला था और शांति का अनुभव हुआ था? जब नया जन्म मिलता है, वो शांति का जो अनुभव होता है जो जीवन में कभी नहीं हुआ। वो शांति अलग क्यों है? क्योंकि अगर कोई किसी को 25, 30, 40 जिस उम्र में भी उद्धार मिला हो, उसने अपने पृथ्वी में उन दिनों में उस शांति को जाना ही नहीं है क्या होती है। जब तुम्हारे कंधों से पाप का बोझ उठा लिया जाए और पिता परमेश्वर का प्रेम तुम पे प्रकट हो जाए। ऐसी माफी, ऐसी करुणा, ऐसी उपस्थिति, ऐसी शांति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आमीन। मैं सही बोल रहा हूं? बाद में क्या होता है? वो शांति कहां चली जाती है? क्योंकि हम उस शांति को नहीं समझते, हम उस शांति में बढ़ते नहीं है और हम दुनिया में वो शांति खोजने की कोशिश करते हैं। इस शांति का मतलब क्या है? हम परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर दो जन एक दूसरे के विरुद्ध हैं, शांति नहीं हो सकती, लड़ाइयां जारी रहेंगी। शरीर और आत्मा में भी शांति नहीं रह सकती क्योंकि लड़ाई जारी। जिस दिन से हमको नया जन्म मिला है, शरीर और आत्मा की निरंतर लड़ाई हो रही। पहले लड़ाई नहीं थी। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, अगर आप पाप कर देते हो तो सबसे पहले ये प्रूफ नहीं है कि आप अविश्वासी हो। अगर आप पाप करने के बाद आपका अंतर्मन फिर भी खुश है, आपके शरीर और आत्मा लड़ाई नहीं कर रहे, संघर्ष नहीं कर रहे, आप उस पर जय नहीं पाना चाहते, ये प्रूफ है कि आप बिलीवर नहीं है। मेरा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। जब तक दो जन लड़ाई कर रहे, दो जन एक दूसरे के विरुद्ध है, शांति असंभव है। और सुन लीजिए, कुछ लोगों को ये जो दुखती लग है कि हमारे घर में हम ही विश्वासी है और घर में शांति नहीं। शांति आएगी कहां से? बीच की दीवार कौन गिराएगा? वो बीच की दीवार तो प्रभु यीशु ही ढा सकते हैं, जब लोग उसी शांति को जान जाए जिस शांति को हम जानते हैं। सो पहली बात मैं यहां बोलना चाहता हूं, उस शांति के पीछे ना भागे जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। नहीं तो हम अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में इनसिक्योर कर देंगे। अपने आप को सेव करने के चक्कर में हम डेंजरस जगह पे आ जाएंगे। क्या हमारे मनों में परमेश्वर की शांति क्लियर हो रही? क्या है परमेश्वर की शांति? सबसे पहले वो सैल्वेशन है ना, कि मेरे प्राणों में शांति। मैं तो बोलता हूं, घूम के देखे और याद करे उस शालोम को, उस शांति को जो हम लोग फील किए जब प्रभु यीशु ने हमको नया जीवन दिया। क्या आपने कभी उस शांति का अनुभव किया था? वो शांति कहां गई? क्यों उससे पहले हमने अनुभव नहीं किया था? अगर आज उसमें नहीं है, क्यों नहीं है वो शांति? क्योंकि पहले दिन था मेरे पूरे पृथ्वी के जीवन में कि मेरा और मेरे पिता का जो स्वर्ग में कोई डिस्प्यूट नहीं है। उससे पहले हम दोषी थे, हम दंडित थे, स्वर्ग में हम जाने नहीं जाते थे, परमेश्वर को हम नहीं जानते थे। उस दिन से हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम पे प्रेम है, परमेश्वर का आत्मा हम पे है, परमेश्वर और मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। और ये है वो शालोम जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया। आमीन। हम उस व्यक्ति के बाहर उस शालोम में नहीं जी सकते। फिर ये यहां तक खत्म नहीं है, क्योंकि दुनिया की शांति क्या है? भाई तुमको अभी शांत लगे, परमेश्वर की शांति वैसी नहीं है।
ये परमेश्वर का शालोम वैसा नहीं होता है। परमेश्वर का शालोम खाली ये नहीं कि लड़ाइयां नहीं है, चलो ठीक है लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास ब्लेसिंग नहीं, हम शांत कैसे रहेंगे। परमेश्वर की शांति है कि तुम्हारा जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाइयां हैं वो खत्म, और उल्टा परमेश्वर की ब्लेसिंग अब तुम पे। क्यों? तुम्हारा और परमेश्वर का रिश्ता सही है। फिर एक तो मेरा अंतर्मन शांत है, परमेश्वर की शांति और आनंद मुझ पे। फिर परमेश्वर के वादे मेरे पास है कि जब मन बेचैन भी हो तो उसको मालूम है कि तू अपनी उम्मीद, अपनी आशा परमेश्वर पर रख। किसी को अगर जरूरतों की चिंता है तो वचन क्या कहता है? ये सब चीजें तू यूं ही मिल जाएंगी। खेत के फूल को देख, चिड़िया को देख। प्रभु टाइम नहीं है, देख, टाइम निकालो, देखो, ऑब्जर्व करो, इनको कौन खिलाता है। नहीं तो वर्ल्डली सिस्टम से कैसे निकलेंगे। उस घास को देखो, आज है इतनी सुंदर सजाई हुई है, कल जला दी जाएगी। जब तुम्हारा पिता उससे भी सजाता है, तुम्हारे जीवन को क्यों नहीं सजाएगा? जब हम कॉन्स्टेंटली चिंता करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपनी शांति खुद ही खोजेंगे, राइट? लेकिन शुरुआत हुई, मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, आगे कैसे बढ़ेंगे? अब मेरे पास परमेश्वर के वादे हैं, उसका वचन है मेरे पास। आमीन। मेरी जरूरतों को लेके, मुझे संभाल के रखने को लेके, मेरे अनंत जीवन को देके, मेरी अगुवाई करने के लिए उसका वचन है मेरे पास। अब तीसरा, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा है मेरे अंदर, मेरी अगुवाई करने के लिए। अगर मैं इन ब्लेसिंग्स को ठुकरा कर जीऊं तो मैं अपने आप को शांति से वंचित करता हूं। फिर अगर मैं आज्ञा पालन में नहीं जीऊं, मैं अपने आप को शांति से वंचित करता हूं, क्योंकि मेरी शांति तो तभी बढ़ेगी अगर मैं उस रिश्ते में बढ़ूंगा, अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये शांति कैसे आती है? जब हम अपने आप को परमेश्वर को निरंतर देते हैं उसकी योजना के अनुसार, जब हम उस पर भरोसा करते हैं। आमीन। जब हम उस पर भरोसा करते हैं। देखो, भरोसे की एक लैंग्वेज है प्रेयर। प्रेयर अपने आप में प्रूफ है ना कि हम भरोसा करते हैं। प्रेयर वो विश्वास है ना जिसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। तो ये जो शांति कौन सी? ये आत्मिक शांति है। ये ऐसा नहीं प्रभु ने सारे लाउड स्पीकर बंद करा दी, ऑटो बैन कर दिया, बोला मेरा बेटा यहां रहता है, यहां कोई लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, ऑटो बैन, कोई म्यूजिक नहीं चलेगा, इसको शांति चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये बाहर की शांति है नहीं। इसको पैसा दो, इसको ये दो, नहीं नहीं नहीं, ये वैसी शांति नहीं है। ये सबसे पहले आत्मा की शांति है। आमीन। ये ह्यूमन स्पिरिट का पीस है। अब मेरे अंदर का आदमी, मेरा भीतरी मनुष्य, उसमें परमेश्वर की शांति। अब दुनिया की शांति बाहर से अंदर आना चाहती है, ये शांति अंदर से पूरे जीवन में फैलेगी। हमेशा बोलो अंदर से बाहर। आमीन। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास पिता के साथ मेल मिलाप है, मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है, मेरे पास परमेश्वर के वादे हैं, मेरे पास मेरी आत्मा में शांति है, और क्या है मेरे पास? मेरे पास परमेश्वर की परफेक्टनेस है, परफेक्शन है, मेरे पास होप है सैल्वेशन का, मेरे पास आशा भी है। मुझे परमेश्वर से अलग कोई नहीं कर सकता। मैं मर भी जाऊं तो प्रभु की उपस्थिति में हूं। परमेश्वर अनंत काल मुझे अपनी उपस्थिति में रखेंगे। आमीन। अभी परमेश्वर और मेरा मेल मिलाप है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे जीवन को लेके परमेश्वर मुझे सिक्योरिटी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। परमेश्वर ने मेरी जरूरतों के लिए वादे दिए हैं। आमीन। और परमेश्वर ने मेरे अनंत जीवन को भी सिक्योर कर दिया। और मैं इसलिए विश्वासियों को बोल रहा हूं, उस शांति के पीछे मत भागो जो दुनिया की शांति है। वो कभी भी शांत नहीं कर सकती। शांति मसीह यीशु में है, मसीह यीशु ही शांति है। फिर आप अपने मन की करेंगे। ये जॉब में हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि अपने मन की करेंगे, हम यीशु की शांति खो देंगे, हम उस शालोम को खो देंगे। तब सवाल, हम इस शांति में चले कैसे? अपना जीवन मसीह में स्थापित करो। पैसों से सब स्टैब्लिश होना चाहते हैं, प्रभु में नहीं होना चाहते। और अगर तुम्हारे पास पैसा हो, तुम्हारे पास अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, और तुम प्रभु में स्टैब्लिश नहीं हुए, तो विश्वासी जीवन का फायदा क्या है? कुछ लोग हैं बहुत बेचैन है, मेरा जीवन कैसे ठीक होगा? मैं तो चैलेंज देता हूं, तुम क्या अपने लाइफ की पहली प्रायोरिटी बना सकते हो? मुझे मसीह में स्थापित होना है, मुझे एक स्ट्रांग बिलीवर बनना है, कि मैं थक गया हूं, मैं बैकस्लाइड होकर थक गया हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं, फिर मैं गिर जाता हूं, मैं अपने गुस्से से तंग हूं, मैं अपने तो तुम आज मन बना सकते हो, मुझे सबसे पहले प्रभु यीशु में एस्टैब्लिश होना है, मेरे को एक स्टेबल मैच्योर बिलीवर बनना है। आमीन। ताकि मैं परमेश्वर के आशीषों में, उसके वादों में चल सकूं, उसकी उपस्थिति में चल सकूं। नंबर 2, ये समझना है कि जब ये शांति प्रभु यीशु में है, तो ये शांति कहां से? ये आत्मा में, कि यहां से परमिएट करेगी, मेरे सोल, मेरी बॉडी, मेरी लाइफ, सब जगह फैलेगी। आमीन। तो इस शांति को जीवन में राज करने देना है।
हम इस शांति को आधार बना ले जीवन का। आमेन। कि मेरे लिए परमेश्वर का ये शालोम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही शालोम, यही शांति अब मेरे पे राज करेगी। तो एक बात बताओ, लेवल 1 तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन प्रभु की शांति तुम्हारे पास है, तुम लेवल 1 पार कर जाओगे। लेवल 2 दुनिया शांत है, तुमको डर नहीं लग रहा, तुम लेवल 2 पार कर जाओगे। लेवल 3 सताव है, तुमको डर नहीं लग रहा, तुम प्रभु में सुरक्षित हो, तुम लेवल 3 पार कर जाओगे। और क्या होगा? वो शांति जो अंदर है, आप वो शालोम पूरी लाइफ को कवर कर लिया है। आमीन। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना उसकी उपस्थिति में, क्यों? वही मेरा शालोम है, मैंने उसको ओढ़ लिया है, मेरी लाइफ उसमें है, मैं उसमें स्टैब्लिश हो रहा हूं। तो इस जीवन में क्या है? फिर उस जीवन में मसीह ही सब कुछ है, उसे छोड़ के कुछ करना नहीं है। ऐसे तो है ना, तुम सांस नहीं ले सकते, तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, नहीं, लेकिन चुनाव का, डिसीजंस का आधार क्या है? मसीह। वो प्रभु को सामने रख के गया, उसका चेहरा देख के किया की बात है। तो जब ऐसा होगा, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये शालोम पूरी लाइफ को कवर करना चालू कर देगा, कि अंदर से बड़े। तो देखिए, कलीसिया में 2 प्रकार के विश्वासी मिलते हैं। आते तो हो सकता है सभी उस एक ही अनुभव से हैं कि प्रभु की शांति अनुभव करते हैं, उसके बाद कुछ दुनिया में निकल जाते हो शांति खोजने, और ना दुनिया में सेटल हो पाते हैं, ना प्रभु के घर में हो पाते हैं। उसमें सेकंड कैटेगरी है, दुनिया में सेटल हो जाते हैं, प्रभु में सेटल नहीं होते। इसमें थर्ड कैटेगरी है, कहीं सेटल नहीं होते लेकिन प्रभु में सेटल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी लाइफ में वो शालोम जब बढ़ जाता है, उनकी लाइफ में वो शालोम दिखने लगता है। हमें सो उस फेज से सब जाना नहीं चाहते। तो आज कितने लोगों को समझ में आया ये शांति अलग होती है। ये शांति क्या है? ये शांति यीशु मसीह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर के साथ मेल हो गया है? जब परमेश्वर हमको धार्मिक ठहराता है तो हम पे आरोप कौन लगाएगा? ये तो शुरुआत है। क्या परमेश्वर आपका मेल है? इस बेसिस को, इस पीस को आप पकड़ लीजिए। आमेन। उसके प्रॉमिस को पकड़ लीजिए, उसकी आत्मा में जीना चालू करिए, उसके वादों पर भरोसा करिए, उसकी आज्ञा का पालन करिए। आमेन। और देखिए, ये शालोम बढ़ता जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। मतलब अब हमको यहां से निकल के लाइफ फेस करते हैं, हम कैसे फेस करें? हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। मेरे पास शालोम है, प्रभु मेरे साथ है। आमीन। वही मेरा ढाल है, वही मेरी कवच है, वही मेरी सुरक्षा है।